वंदे पुरुषोत्तमम। राम प्रेमय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड से एकांश। स्थान बांध के किनारे का ताशु। समय प्रातःकाल सूर्योदय का प्राकाल। मन चौल निज निकेतन। प्रियजन से घिरे अपने घर के कोने में भी मनुष्य का मन हर क्षण व्याकुल हो उठता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह न उसका चिरकाल के लिए घर है और न चिरदिन का परिवेश। हजारों साथी के बीच रहते हुए भी अपने को वह अकेला अनुभव करता है। उसके दिल की बात को समझने, प्राण की क्षुधा को मिटाने एवं अंतहीन आग्रह, आकुति और प्रेम के विनिमय उसकी सत्ता को सार्थक कर देने वाला यहाँ कोई नहीं। इसलिए मनुष्य खोजता है ऐसी जगह तथा ऐसा व्यक्ति जहाँ उसकी अंतरात्मा अखंड महिमा से विकसित होकर अपने विभव वैभव में विराज कर सके, जहाँ सत्ता अपना सुसंपूर्ण सर्वगिन आश्रय पा सके, जहाँ एक प्रेम में मिट सके सर्व प्रेम तृष्णा, जो शांत होकर भी अनंत है, जिनका केंद्र है किंतु परिधि चिरदिन के लिए सीमायित नहीं हो सकी है, अर्थात अनंत विस्तार और गंभीरता ही जिनकी स्वरूप कथा है। एक शब्द में यही कहा जा सकता है कि मनुष्य ऐसे घर तथा व्यक्ति को खोजता है जहाँ जिसमें आबद्ध होकर शुद्ध बुद्ध भक्त शाश्वत सत्ता क्षुण्ण विपन्न और संकोच शील नहीं हो, वरन वह स्वस्थ लीलायित जीवन लेकर विश्व विवर्तन के हर ताल पर पांव बढ़ाता चल सके। 20वीं शताब्दी के मानव की आज ऐसी इच्छा बंगाल के निर्भीत केंद्र में परिपूरित हो रही है। वह केंद्र है पावना सत्संग। उसके प्राण पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी के निकट इसलिए जीवनकामी सभी आते हैं। उनको तथा उनके आश्रम को विश्व के लोग अपना व्यक्ति, अपना स्थान, अपना निकेतन समझते हैं। ऐसे आनंद नीर में सभी आज जुटकर आनंद सुधा पान कर रहे हैं। जो विश्व के भंडारी हैं वे सुधा का पात्र खोलकर बैठे हैं। जितने पिपासी प्राण आते हैं सभी हृदय की आकांक्षा निवेदन करते हैं। उनके अमृत अवदान जो पाते हैं उसे आस्वादन करके धन्य होते हैं और होते हैं परिपूर्ण। प्रश्न, कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड में है वही भांड है। इसका अर्थ क्या है? भांड में जो है उसे किस प्रकार जान सकते हैं? श्री श्री ठाकुर, यह बात उसी मनुष्य शरीर और ब्रह्मांड का विषय है। जो कुछ विश्व जगत में है वही मनुष्य के शरीर में केंद्रीभूत होकर रहता है। पुनश्च मनुष्य के सारे शरीर में जो कुछ है शरीर के एक कोष में भी वही है। एक अणु का जो गठन है विश्व ब्रह्मांड का गठन भी मूलतः वही है। जो स्थूल देख रहे हो उनमें जो कुछ सूक्ष्मत्व है वही स्तर पारंपर्य में ओतप्रोत भाव से छिपा है। हर चीज को आज जिस प्रकार में देख रहे हो शायद पहले उसका वह आकार नहीं रहा हो, किंतु वैसा बनने की संभावना उसमें थी। वही संभवतः ही प्रकृति तथा परिवेश में विवर्तित होती रही है। इसलिए वर्तमान में अतीत की छाप सुप्त होकर ही रहती है। एक ही बहु में विचित्र रूप से आत्मप्रकाश करता है। एक ही बहु होकर है और होकर चल रहा है। इसी एक सूत्र को पकड़कर चलना है। जो बहु में रूपायित है वह मूल वस्तु है। केंद्रानुक आकर्षण।
केंद्र के प्रति सक्रिय आकर्षण के बिना कोई वस्तु आत्मरक्षा नहीं कर सकती है। इस आकर्षण की पुनः एक सुसीम सीमा रेखा है। उसे अतिक्रम कर जब वह केंद्र को ही आत्मसात करना चाहती है तभी आता है विकर्षण। इस आकर्षण विकर्षण के खिंचाव और संघात के जरिए ही नूतन का आविर्भाव होता है। इस प्रकार ही सृष्टि गुणित होकर चलती है। यह उसकी लीला है। लीला का अर्थ है आलिंगन ग्रहण, लेन देन, मिलन विरह, सब कुछ खोकर सब कुछ पाना, सब कुछ पाकर भी अपना कह रहा कुछ भी नहीं रखना, अर्थात कुछ भी नहीं रहता है। जे मुहूर्ते पूर्ण तुमी छे मुहूर्ते किछु नाई, तुमी ताई पवित्र सदाई, अर्थात जिस क्षण तुम पूर्ण हुए उस क्षण तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा, इसलिए तुम सदा पवित्र हो। धुरजटीदा। इसके वैज्ञानिक आधार को सही रूप से मैं समझ नहीं पा रहा हूं। श्री ठाकुर। ठहरो, दिखा रहा हूं। कॉपी पेंसिल या कलम तुम लोगों के पास है। प्रफुल्ल। हाँ, यहाँ लीजिए। श्री ठाकुर ने चित्र आंक कर दिखाया। अनु के सभी रिची मेरू की दिशा में आगे बढ़ने से किस प्रकार उससे दैवतिकना छिटकते हुए निकलता है। पुनः उन्होंने वह भी दिखलाया कि एक कोश की रिची मेरू की होने के फलस्वरूप किस प्रकार नूतन रिची मेरू और रिजी मेरू सृष्टि होती हुई कोश विभाजन होता रहता है। श्री ठाकुर जब चित्र आकर समझा रहे थे उस समय सभी खड़े होकर झुक कर चित्र को देख रहे थे। श्री ठाकुर दिखाने के समय बार बार पूछने लगे, समझा तो? सभी को समझाने के बाद श्री ठाकुर निश्चिंत हुए। श्री ठाकुर के चेहरे पर एक अपार तृप्ति विराज रही थी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। श्री ठाकुर प्रसन्न मुद्रा में। एक गीत है सुर से गाते हुए, जखन जेखाने जाई संगे थाके गोराई, अर्थात जब कहीं भी जाता हूँ राई, राधा साथ में ही रहती है, दोनों हाथों को हिलाते हुए विस्मय की भंगिमा में। यह एक विचित्र बात है। रिजी जहाँ रहेगा रिची उसके पीछे पीछे दौड़ता रहेगा। उस अवलंबन के बिना मानो यह चल ही नहीं सकता है। उसके विषय में ही मैंने कहा था कि इसे केंद्रानुक आकर्षण कहा जाता है। रिची का केंद्र है। केंद्र अनुयायी बनने के सिवाय उसे टिकने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए उसी आकर्षण से उस दिशा में वह दौड़ता है। इस दौड़ धूप खींचातानी के जरिए बहुत कुछ प्रकट होती है। अंततः कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र तारा क्षिति अप तेज मरुत व्योम गाछ पत्ते पशु पंक्षी मनुष्य तुम और मैं आदि कितनी चीजें, यहाँ तक कि ये फतिंगे भी होते हैं। ताशु में एक फतिंगा उड़ रहा था। निस्संदेह उसका नाना पर्याय है, नाना स्तर है, नाना क्रम है। सद्गुरु को ग्रहण कर उसके निर्देशानुसार विहित भाव से साधन करने पर वे धीरे धीरे प्रस्फुटित होते हैं। सब कुछ इन आंखों से देखा जाता है, कान से सुना जाता है। ये सब पहेलिकाएं नहीं है, यह है विज्ञान। मैंने जिस रूप में देखा है तुम लोग भी उसी रूप में देख सकते हो, पर गुरु सर्वस्व एवं सर्वतोभाव से गुरुमुखी हुए बिना तथाकथित साधन के
कसरत से यह होने को नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा अनेक जन्म बीत चुके हैं, मेरे भी बहुत बीत चुके हैं। तुम में और मुझ में भेद नहीं, भेद केवल इतना ही है कि तुम वह नहीं जानते किंतु मैं जानता हूं। अर्थात मेरी स्मृति चेतना में वह है, उसे जानने वाले सद्गुरु ही होते हैं। वे स्मृति चेतना वाले व्यक्ति होते हैं। जीवन के सारे रहस्य उनकी हथेली पर है, इसलिए उनके प्रति लगन रहने से, उनका संग करने से, सेवा करने से, अनुसरण करने से, उनका प्रीतिकर्म करने से, अपने को तन्मुखी बनाकर नियंत्रित कर चलने से, नाम ध्यान जजन जाजन करते रहने से तथा उनकी सुख सुविधा की ओर नजर रखकर चलने से अनजान में भी कितनी उनकी जानी हुई बातें स्वयं जानी जा सकती है, उसका कोई ठिकाना नहीं। यह पथ ही सीधा पथ है। सद्गुरु मूर्त वेद होते हैं। दूसरी अन्य तुच्छ चीजों के लिए उनके पीछे मत घूमो, उनके चरणों पर अपने को निछावर कर दो। हर तरह से तुम उनका ही बनकर रहो। तुम्हें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तुम्हें जो कुछ होना चाहिए वह आपसे आप ही होगा। प्यारीदा कुछ प्रश्न करने जा रहे थे। श्री ठाकुर प्रश्न मुद्रा में बोले, कान गुरुचर, पहले तो तुम मुझे एक बार तंबाकू तो पिलाओ। प्यारीदा तंबाकू भरने लगे। श्री ठाकुर पहले के प्रसंग में कहने लगे, अनुभूति ज्ञान या दर्शन की बातें यदि छोड़ भी दो, सीधी बात है मनुष्य आदर्श तथा अवलंबन के बिना चल नहीं सकता है, अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता है। प्रवृत्ति कब किस समय उसे ले डूबेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। आदर्श मानो रिजी केंद्र है और साधारण मनुष्य रिचि केंद्र है। इसलिए सारी वृत्तियां लेकर आइडल के प्रति अर्थात पूर्यमान जीवन महापुरुष के प्रति सक्रिय भाव से अंतराशी होने पर वह एक शक्तिमान व्यक्ति बन जाता है। किंतु एक प्रवृत्ति भी अलग रहने पर दूर छिटक जाने की संभावना रहती है। व्यक्तित्व नाम की कोई चीज नहीं रहती है। व्यक्तित्व का अर्थ ही है आदर्श के प्रति संपूर्ण भाव से संहत होकर रहना, एकमात्र आदर्श के आकर्षण में चलना। सिर्फ इष्ट को ग्रहण कर चलना ही यथेष्ट नहीं है। सारी वृत्ति प्रवृत्ति और सत्ता लेकर उनके प्रति अनुरक्त होना पड़ेगा, उनका अनुसरण करना पड़ेगा, और जहाँ जितनी खामियां है, गड़बड़ी है, उसे ठीक करना है। उसे ही कहते हैं अच्युत अनुराग। जो मेरी किसी चीज को देखकर प्रतिहत नहीं होता है वही धन्य है। जो ऐसा अच्युत अनुराग संपन्न है, उनके विषय में गीता में श्री भगवान ने कहा है, अपि चेत सुदुराचार भजते मामन्य भाग साधुरेव स मनत्य सम्यक व्यवसितो ही स। सम्यक भाव से इष्ट निबद्ध न होने पर मनुष्य न साधु ही होता है और न सन्यासी। और जो सम्यक भाव से इष्ट निबद्ध होता है, यदि वह जितना बड़ा ही दुश्मन क्यों न हो, उसकी दुश्मनी भी पुण्य प्रभा विकिरण करती है। प्यारीदा ने तंबाकू भर कर दिया। श्री ठाकुर तंबाकू पी रहे हैं। प्यारीदा, मनुष्य के जीवन में आदर्श नहीं रहे तो उसकी अस्थिभिद्धि विपन्न हो जाएगी। उसका अर्थ क्या है? श्री ठाकुर, जीव कृष्ण नित्य दास जबे भूली गेला, माया पिचासी तार गले दौरी दिला। अर्थात जीव कृष्ण का नित्य दास है। यह जब वह भूल जाता है तो मायारूपी पिचास उसके गले में डोरी बांध देता है। यदि मनुष्य भगवान के बंधन में बंधा नहीं रहे तो वह निश्चय ही किसी न किसी प्रकार
शैतान के बंधन में बंधेगा ही। शैतान बहुधा धर्म का मुखौटा पहनकर उसके आगे आता है। वह कहता है किसी जीवंत आदर्श को ग्रहण करना ही होगा। उसका अर्थ क्या है? सतपथ पर चलने या सत्काम करने से ही तो सब कुछ होता है। यह युक्ति मनुष्य को बहुत अच्छी लगती है। मनुष्य उसे ही समर्थन करता है, किंतु उसी छिद्र से प्रवृत्ति अपने अनुसार मनुष्य को नचाती है। मजा तो यह है कि मनुष्य ऐसी अवस्था में प्रवृत्ति अभिभूति को अभिभूति समझकर नहीं पहचानता है। पहचानने भी तो कैसे? वह तो उसका सारूप्य लाभ कर उसमें ही लिप्त है। इसलिए प्रेरित पुरुष में शरणागति की बात सभी शास्त्रों में कही गई है। गीता सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बाइबल में है, आई एम दी वे, दी ट्रूथ, द गोल, नॉन कैन कम टू दी फादर बट बाय मी। वैष्णव शास्त्र में है, श्री कृष्णे जतेक लीला सर्वोत्तम नरलीला। नर बपू ताहार स्वरूप, गोप वेश बेनुकर, नव किशोर नटवर, नरलीलार अनुरूप। चंडीदास कहते हैं, सुनो हे मानुष भाई, सबार ऊपर मानुष्यत्व ताहार ऊपरे नाई। कुरान में है, प्रेरित को छोड़कर ईश्वर की उपासना नहीं होती है। बौद्ध धर्म में है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सबों की मूल बात यही है। आदर्श के सिलेक्शन चुनने में हर समय यह ध्यान रखना है कि वे पूर्ववर्ती के प्रति नत होकर हर परिपूरण के साथ चल रहे हैं या नहीं। ऐसे सर्ववैशिष्ट के महापरिपूरककारी मनुष्य को अवलंबन करके ही सारी जनता संहत होता है। उस समय व्यष्टि और समष्टि जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भरपूर रहते हैं। किसी चीज या अभाव या कमी नहीं रहती है। आदर्श को अवलंबन कर चलना अत्यंत स्वाभाविक एवं सहज है। दूसरी तरफ चलना ही बल्कि कठिन है। उसमें बहुत अधिक कष्ट है। फिर भी मनुष्य कष्ट झेलते हुए विपद पर चलता है, क्योंकि परिवेश में बहुत कुछ गड़बड़ी आ गई है। विकृत बुद्धि की बड़ी चलती हो गई है। उदाहरण स्वरूप समाज में संक्रामक रोग की तरह फैल गया है। यह गठन कर जाने पर क्या मनुष्य को हम कष्ट झेलना पड़ता है? कितना खिंचातानी और संशय मन में रहता है। अभ्यास गठन कर जाने के बाद उसका क्या नतीजा होता है, यह तो हम लोग समझते ही हैं। इसलिए सहज पथ पर मनुष्य को परिचालित कर देने के लिए संसार में सहस्त्र सहस्त्र इष्टनिष्ठ आचार्यवान, ऋत्विक, अधर्वयु और याजक की आवश्यकता है। उनके शरीर की हवा जहां तक जाएगी वही धर्म मंजरेगा। यह ठीक जानो, तुम्हारे वैशिष्ट जीवन में यदि धर्म का जागरण नहीं होता है तो अपने विश्व जीवन में तुम धर्म की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम आत्मनियंत्रण का पथ यदि जानते हो तो दुनिया को भी नियंत्रित कर सकोगे, अन्यथा नहीं। तत्व देखा जाता है कि व्यष्टि जीवन के जरिए ही विश्व जीवन को जानना संभव है। पुनश्च विश्व जीवन को जानने के विषय में जो कहता हूँ वह वस्तुतः आत्मजीवन को ही जानना है, क्योंकि मैं और मेरे अतिरिक्त वस्तु और जन समूह के द्वंद्व के जरिए मैं केवल बाहरी चीज को नहीं जानता हूँ, बल्कि उसके जरिए मैं अपने आप को जानता हूँ और बोध करता हूँ
मुझसे बाहर मुझे प्रेरणा देने लायक यदि कोई परिवेश नहीं रहता तो मेरा बोध ही लुप्त हो जाता, मैं भी वहां नहीं रहता। इसलिए व्यष्टि की जो कार्य क्षमता और दक्षता है, उसे वह क्रिया करने का सुयोग विश्व जीवन में पाता है एवं उसके द्वारा ही व्यष्टि अपनी शक्ति के विषय में सचेत होता है एवं उसे वह उपभोग करता है। जैसे दृश्य वस्तु का नाम की कोई चीज रहती है, उसके कारण दृष्टि शक्ति के विषय में हम सचेत होते हैं एवं दृश्य वस्तु को भी उपभोग करते हैं। इसलिए परिवेश और विश्व जीवन में धर्म की जितनी प्रतिष्ठा करते हैं, हमारे हृदय में वह उतनी प्रतिष्ठा पाता है। अतएव जाजन या धर्मदान परोपकार नहीं है और न कोई कर्म है कि इसे किया जाए और नहीं किया जाए, बल्कि यह है नित्य कर्म। यदि तुम अपने जीवन में धर्म को संजीवित रखना चाहते हो तो यह तुम्हें जजन और इष्टवृत्ति जिस प्रकार करना है, उसी प्रकार जाजन भी अति आवश्यक रूप से करना है। हर व्यक्ति के हृदय में जाजन बुद्धि संचारित करनी होगी। इससे हर परिवेश अपने अस्थि वृद्धि का सहायक बन जाएगा। नित्य याजन के जरिए प्रत्येक का बोध और ज्ञान का भंडार खुल जाएगा। इहकाल और परकाल में इसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहेगा। जिनका अधिपत्य मुझ पर रहने के कारण जगत की सारी चीजों को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है और सभी चीजों का अधिपत्य विस्तार संभव हो सकता है एवं जिनसे या जिनके द्वारा विश्व ब्रह्मांड के अनंत वैचित्र की वैशिष्ट संहति मेरे निकट उपदाशित हो रही है, वे ही है मेरे इष्ट, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर। इसलिए उनके बिना एक पग भी आगे बढ़ना हमारे लिए संभव नहीं। समझाना प्यारी चरण। इतना कहते हुए श्री ठाकुर प्यारीदा की ठुड्डी पकड़कर माँ की तरह दुलारने लगे। प्यारीदा ने आहृदित होकर श्री ठाकुर को भूमिष्ठ प्रणाम किया। बाद में तंबाकू भरकर उनके लिए लाए। श्री ठाकुर तंबाकू पीते हुए गंभीर प्रशांत दृष्टि से सबों की ओर निहारने लगे। सभी उस क्षण आनंद से आविष्ट हैं और भाव से भरपूर। इस मधुर लग्न में उनकी वह मधु मिश्रित ममता दीप्त दोनों आंखों ने सबों के मन प्राण को हरण कर लिया। तत्पश्चात श्री ठाकुर ने प्रातः क्रियादि समाप्त की। बाद में वे मातृ मंदिर के बरामदे पर एक चौकी पर आ बैठे। धीरे धीरे बेला बीत चली। फिलंथ्रॉपी ऑफिस के कर्मीवृंद ने ऑफिस में आकर काम आरंभ कर दिया। तरकारी बेचने वाले मातृ मंदिर के पीछे अपनी अपनी तरकारी की टोकरी लेकर बैठ गए। कुछ लोग गुड़ बिक्री करने आए हैं। स्त्री पुरुष सभी वहां जाकर आवश्यक चीजों की खरीद करते हैं। बच्चों का एक दल उनके निकट ही गुल्ली डंडा खेल रहा है। सामने में पद्दा का विस्तृत चर है, जहां स्वतंत्र रूप से गाय चर रही है। बीच बीच में उजले पंछियों के झुंड बिना किसी उद्देश्य के उड़ते नजर आ रहे हैं, मानो वे बाधा बंधनहीन किसी दूर पथ के यात्री हो। बगल की बांसवारी एवं सामने के झाड़ वृक्षों पर विभिन्न तरह के छोटे पंछियों के दल किचिर मिचिर करते हुए कलरव कर रहे हैं। झील की जलराशि उदार नील आकाश की ओर दृष्टि देती हुई जाड़े के दिन में बड़े आराम से धूप ताप रही है। कालिदासी माँ तंबाकू, पानी और सुपारी दे रही है। निकट में वीरेंदा, चुन्नीदा, पंडितदा एक एक कर लोग आते हैं और प्रणाम कर चले जाते हैं। श्री ठाकुर उन लोगों के साथ प्रयोजनानुसार दो चार बातें कर लेते हैं। सुधीरदा ने आकर जो ही प्रणाम किया कि श्री ठाकुर ने उन्हें कारखाने के कामकाज के विषय में कुछ निर्देश दिया।
बाद में अमूल्यदा को बुलाने कहा। अमूल्यदा जब आए तो उन्होंने कहा, 130 रुपये के स्वाक्षर पत्रों को शीघ्रतर छापकर नंबर देना, छिद्र करना, बांधना इत्यादि ठीक कर दो। देखने में मानो खूब सुंदर हो। अधिवेशन के जितना पहले हो उतना ही अच्छा। आज यदि हो सके तो कल के लिए प्रतीक्षा न करना, जाओ, भूत की तरह लग जाओ। अमूल्यदा ने अच्छा कहते हुए प्रसन्नचित्त से विदा ली। श्री ठाकुर ने अमर भाई से कहा, अमर, सुना हूं कि गेस्ट हाउस के नल के किनारे का ड्रेन बंद हो गया है, जिसके कारण वहां बहुत पानी जम गया है और चारों ओर पिछिल हो गई है। हेम गोविंद आदि को वहां ले जाकर तुम यदि उसे ठीक कर दो तो काम हो सकता है, अन्यथा वहां मच्छर अधिक होगा, जिससे मलेरिया फैलेगा और कौन किस समय पानी लेते समय पटकन खाएगा इसका कोई ठिकाना है। तुम्हारे बिना वहां काम नहीं होगा। तुम साथ में रहकर जो जो करना है करोगे। जाओ, अभी ही जाओ। अमरबाई उठ गए। बाहर से आए हुए एक भाई ने आकर कहा, टेस्ट परीक्षा देकर आया हूं। 3 महीने के बाद अंतिम परीक्षा होगी। जो पढ़ता हूं वो तो याद ही नहीं रहती। श्री ठाकुर, परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, परीक्षा देनी ही है। इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान न देना। प्रत्युत अनुराग सहित विषयों को इस प्रकार आयत्त करने की चेष्टा करो जिससे किसी भी व्यक्ति को इस विषय में समझा सको, जैसे अपने छोटे भाई तथा बहन को गल्प की तरह समझा देना। सोच कर देखना कि वास्तव जीवन के क्षेत्र में उन विषयों की क्या उपयोगिता है, उस ज्ञान को कहाँ किस काम में लगा सकते हो। ऐसी बुद्धि से पढ़ो, देखोगे मस्तिष्क में यह बात गुथ जाएगी, भूलोगे नहीं। व्यर्थ में उद्वेग को प्रश्रय नहीं देना। नाम करना, शरीर को ठीक रखना, हर समय स्फूर्ति में रहना। परम प्रेम श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।